नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हमारा पॉइंट होने वाला है क्या, राजस्थान के पर्यटन और प्रमुख पर्यटन स्थल। अच्छा, तो इसमें क्या पढ़ेंगे। राजस्थान में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विभाग की यानी कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। 1956 में की गई। एक निदेशालय भी है, उस निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। तो पर्यटन आपके विभाग हैं, इस पर्यटन विभाग की स्थापना कब की जाती है। 1956 में की जाती है। 1956 में की जाती है आपकी क्या, 1956 में आपके पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। फिर बाद में आरटीडीसी की स्थापना की जाती है 1978 में। कब की जाती है, 1978 में की जाती है आरटीडीसी की स्थापना। आरटीडीसी की स्थापना यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान ट्रेवल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब होती है, 1978 में होती है। कब होती है, 1978 में होती है। 1956 में क्या हो रही है, पर्यटन पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग। अच्छा, 1 अप्रैल 1959 को ये क्या है, कार्य करना शुरू करता है। 1 अप्रैल 1969 को, सॉरी 1979 को, 1 अप्रैल 1979 को ये शुरू करता है। 1978 में इसकी स्थापना होती है। 1978 में स्थापना और 1 अप्रैल 1979 में ये काम करना शुरू करता है। और इसका आपके मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है जयपुर में। ओके, ये कहानी आप तक की है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद यूनुस समिति हुई। ये कब हुई, 1990 में हुई। 1990 में क्या हुई, मोहम्मद यूनुस समिति हुई 1990 में। इसने सिफारिश करी, इसने सिफारिश की कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की और तत्पश्चात 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई। और परंतु 1 अप्रैल 2022 को क्या है, राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का पूर्ण आपके दर्जा है वो प्राप्त हुआ। ठीक है ना। इसके बाद 2004-05 को और फिर आपके 1 अप्रैल 2022 को जाकर क्या हुए, उद्योग को पूर्ण आपके दर्जा, उद्योग का पूर्ण दर्जा मिलता है कब, किसको, पर्यटन को। ठीक है ना। राजस्थान में वर्तमान में पर्यटन का नारा है या फिर स्लोगन है। देखिएगा, एक टैग लाइन अलग है और एक आपकी स्लोगन या नारा अलग है। पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश क्या है, स्लोगन या फिर नारा। स्लोगन या नारा है। क्या है दोस्तों, स्लोगन या नारा। टैग लाइन है अतुल्य, क्या है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ द इंडिया। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ द इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या अपना टैग लाइन है। क्या है दोस्तों, टैग लाइन है। ठीक है ना, ये टैग लाइन है। और ऊपर वाला जो क्या है, स्लोगन या नारा है, स्लोगन या नारा है। ठीक है ना, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। और टैग लाइन हमने देख ली। राजस्थान पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक, ये स्लोगन है, स्लोगन के साथ आपके प्रतीकात्मक कौन है, पशु, पशु है आपकी ऊंट है दोस्तों, ऊंट है। क्या है, ऊंट। भारत आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक, भारत जो भी आएगा भारत, वो तीसरा पर्यटक आएगा, राजस्थान आएगा। राजस्थान बिल्कुल आएगा, राजस्थान तो आएगा ही आएगा, तीसरा, हर तीसरा। राजस्थान पर्यटन वर्ष के बारे में बात करें तो वैसे तो ये आंकड़े अपने उसमें देख लिए थे, जब इको सर्वे पढ़ रहे थे उसमें हमने देख लिए थे। और सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर आते हैं, सर्वाधिक आते हैं आपके खाटू श्याम जी सीकर में। फिर आपके पूंचरी का लोथाडीगी में आते हैं। ये धार्मिक पर्यटन यात्रा है सर्वाधिक आपके। ठीक है ना। और पुष्कर अजमेर आते हैं, सांवरिया सेठ आते हैं चित्तौड़गढ़ में। दरगाह शरीफ में भी आते हैं आपके,
ठीक है ना, अजमेर में। यहाँ पर आपके 2025 में सर्वाधिक पर्यटन है, यात्राओं में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? पूंछरी का लोठा। पूंछरी का लोठा पूछ सकता है कहाँ पर है? पूंछरी का लोठा आपके डीग में है, पूछ सकता है। ठीक है ना, तो सेकंड नंबर पे ये है, फिर पुष्कर है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यात्राओं के 19.45 आपकी क्या है? 19.45 लाख तक पहुंच गई है, जो वर्ष आपके 2024 में, वर्ष 2024 में क्या है? 20.72 लाख थी। ठीक है ना, यानी कि 6.12% की क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यात्राओं में जयपुर में अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है, और वर्ष 2025 में 2024 की बजाय जयपुर में पर्यटक यात्राओं की आपकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटक जो यात्राएं हैं उसमें संख्या में गिरावट दर्ज की गई है जयपुर में भी। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आपके कहाँ यात्री आते हैं? यूएसए से आते हैं। कहाँ से आते हैं? यूएसए से आते हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, और उसके बाद फ्रांस से आते हैं। तो यूएसए, फिर आपके यूके के बाद फ्रांस। ठीक है ना, तो ये आपके रहने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन यात्राओं के आधार पर जिलों का आपके अवरोही क्रम है। सबसे ज़्यादा जयपुर, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर। JUJE, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर। राजस्थान में विदेशी पर्यटक अक्टूबर से दिसंबर तक ज़्यादा आते हैं। स्वदेशी पर्यटक जुलाई से आपके सितंबर के बीच सर्वाधिक आते हैं। ओके, तो ये बातें थी भाई साहब, ये बातें थी। अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख पर्यटन जो परिपथ या सर्किट हैं, उन सर्किटों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटन जो परिपथ हैं या सर्किट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये है जोधपुर, ये है जैसलमेर, और यहाँ पर है बीकानेर। ठीक है, तो ये आपकी मरुस्थल परिपथ बनता है। क्या परिपथ बनता है? मरुस्थल परिपथ बनता है। ठीक है ना, पूछे कि मरुस्थल परिपथ में कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है। ठीक है। मेवाड़ परिपथ, मेवाड़ परिपथ में आएगा, मेवाड़ परिपथ में आएगा आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा। यहाँ पर उदयपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके? मेवाड़ परिपथ होगा ना, मेवाड़ परिपथ हो जाएगा। ठीक है ना। वागड़ परिपथ है ना, वागड़ परिपथ में दो आपके जिले हो जाएंगे, एक डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। ठीक है ना। ये हो जाएगा मेवाड़ परिपथ, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा वागड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा हो जाएगा आपके मेवाड़ परिपथ। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर हो जाएगा क्या? मरुस्थल परिपथ। टुंडाड़ आपके परिपथ है ना, टुंडाड़ परिपथ में आपके कौन कौन शामिल होंगे? जयपुर होगा, दौसा होगा और टोंक होगा। ठीक है। ये हो जाएगा डुंडाड़ परिपथ। कौन कौन से? जयपुर, दौसा और टोंक, जयपुर, दौसा और टोंक। गोडवाड़ हो जाएगा,
गोडवाड़ में आपके माउंट आबू और रणकपुर, माउंट आबू और रणकपुर में आपकी क्या है, गोडवाड़ परिपथ होगा, ठीक है ना, माउंट आबू और रणकपुर। मेरवाड़ा आपकी मारवाड़ जो है परिपथ है, इसमें अजमेर और पुष्कर, मेरवाड़ा मारवाड़ परिपथ में अजमेर और पुष्कर। ब्रिज में बात परिपथ है, इसमें आपके अलवर होगा, सरिस्का होगा, भरतपुर होगा और सवाई माधोपुर होगा। ब्रिज मेवात, ठीक है ना, तो मेवात के अलवर, भरतपुर और अलवर में सरिस्का है और साथ में सवाई माधोपुर है। अलवर, सरिस्का, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये चारों शामिल किसमें होंगे, चारों के चारों शामिल होंगे ब्रिज मेवात। ओके, शेखावटी परिपथ में चूरू शामिल नहीं होगा, इस परिपथ में सीकर, झुंझुनू और मंडावा होगा, सीकर, मंडावा और झुंझुनू, ये तीनों शामिल होंगे आपकी किसमें, शेखावटी परिपथ में। ओके, ये शेखावटी में हो जाएंगे। इसमें आपकी हवेलियों के संरक्षण है तो शेखावटी हवेली संरक्षण योजना, हेरिटेज वॉक शुरू की जाएगी। क्या, हवेलियों के संरक्षण है तो शेखावटी हवेली संरक्षण योजना और साथ में हेरिटेज वॉक शुरू की जाएगी। हाड़ौती परिपथ में आपके 12 को बाहर कर दो, 12 को बाहर करो, पीछे बचेगा बूंदी, कोटा और झालावाड़। ये क्या है आपके, हाड़ौती सर्किट या परिपथ। और देखिएगा, उपरोक्त सर्किटों के अलावा कुछ अन्य सर्किटों का भी विकास किया जा रहा है, जैसे कि आपके गोल्डन ट्रायंगल हो गया, जो आपके राष्ट्रीय राजधानी सर्किट है, या स्वर्णिम जो स्वर्ण त्रिभुज है, इसमें आपके दिल्ली, जयपुर, आगरा के पर्यटन केंद्रों को जोड़ा गया है, जिसमें कौन है अपने राजस्थान का, जयपुर है, स्वर्ण त्रिभुज में, ठीक है ना, गोल्डन ट्रायंगल में। तीर्थ सर्किट देखें तो तीर्थ सर्किट में यहाँ पर अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और आपके महावीर जी। अजमेर है, अजमेर के साथ में नाथद्वारा और अजमेर को यहाँ पर हो जाएगा ये पुष्कर और महावीर जी। यही क्या है आपके, ये आपके तीर्थ सर्किट है। तीर्थ सर्किट है अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और महावीर जी, ठीक है। ट्राइबल पर्यटन सर्किट है। ट्राइबल की बात करें तो यहाँ पर ट्राइबल का नाम आया है, तो ट्राइबल में 3 तो नाम आने चाहिए, डूंगरपुर, भाई इसका बांसवाड़ा, इसके ऊपर बड़ा प्रतापगढ़। इसके अलावा इसमें उदयपुर भी शामिल होगा। कौन होगा, उदयपुर। ये चारों हो गए आपके किसमें, ट्राइबल सर्किट में, ट्राइबल पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट, ठीक है। ट्राइबल पर्यटन सर्किट में कौन कौन होंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ओके, आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित आपके ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों, इको टूरिज्म साइट्स, जैसे कि आपके देखिएगा त्रिपुरा है, त्रिपुरा सुंदरी हो गया, मानगढ़ धाम हो गया, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव, गौतमेश्वर मंदिर, मातरकुंडिया आदि ये क्या है, शामिल कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य जिले हैं उसमें ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। और अभी हमने देखा वो क्या है, ट्राइबल
पर्यटन सर्किट, ठीक है। और ये टूरिस्ट सर्किट हैं जो आपके आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित हैं। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों हैं, इको टूरिज्म साइट्स हैं उनको, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी होगी, त्रिपुरा सुंदरी के अलावा मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव, गौतमेश्वर मंदिर, ठीक है, मातृकुंडिया, ये आपके शामिल करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। डोला मारू, डोला मारू का नाम आते ही आना चाहिए, जैसलमेर नाम आना चाहिए आपको याद। डोला मारू टूरिस्ट आपके जो कॉम्प्लेक्स है ये जैसलमेर में बनाया जाएगा। और वागड़ टूरिस्ट सर्किट के बारे में बात करें, एक तो हमने देखा था वागड़, अपने वागड़ वाला देखा था जिसमें क्या था, वागड़ परिपथ था, और ये अपना वागड़ टूरिस्ट सर्किट है। जिसमें डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर अपने कौन कौन से हैं, मानगढ़ हैं, देव सोमनाथ हैं, बेणेश्वर हैं, आपके आप गलियाकोट हैं, अर्थपूर्णा है, अर्थपूर्णा त्रिपुरा सुंदरी हो गई, और कडाना हो गया, माही बजाज सागर कागदी पिकअप हो गया, और गोटियांबा हो गया। आदि पर्यटन आपके धार्मिक स्थलों को सम्मिलित करके वागड़ टूरिस्ट सर्किट का विकसित किया जाएगा। वागड़ टूरिस्ट सर्किट एक था आपके वागड़ परिपथ जो वागड़ और डूंगरपुर में है, और सॉरी वागड़ क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं ये कौन सा है, ये आपके वागड़ टूरिस्ट सर्किट है, जिसमें हमने देखे कि इसमें वागड़ में आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानगढ़, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थोणा त्रिपुरा सुंदरी, अर्थोणा हो गई, त्रिपुरा सुंदरी हो गई, कडाना हो गया, माही बजाज सागर हो गया, कागदी पिकअप, कोटियांबा आदि सारे आपके इसमें शामिल होंगे। मरु त्रिकोण में शामिल होंगे आपके जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। मरुस्थल त्रिकोण था, मरुस्थल जो सर्किट था उसमें भी ये थे, और यहाँ पर मरु त्रिकोण में भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसमें सर्वप्रथम तो आपके 3 ही थे, लेकिन बाद में बाड़मेर को शामिल किया गया, यानी कि मरु त्रिकोण में आपके क्या चारों शामिल है। राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिले जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर के पर्यटन स्थलों को विकास हेतु आपके मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था है JBIC की वित्तीय सहायता से आपके विकसित किया जा रहा है। JBIC की सहायता से आपके जापानी जो संस्था है उसके सहयोग से मरु त्रिकोण आपके विकसित किया जा रहा है, जिसमें पहले तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ही थे, लेकिन फिर क्या ऐड कर दिया गया, आपके बाड़मेर को ऐड कर दिया गया, यानी कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनको शामिल किए गए। पुरातत्व सर्किट देखें तो इसमें आपके 7 संभाग मुख्यालयों को पुरातत्व सर्किट में बनाया गया है। सातों संभागों में जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर में आपके पुरातत्व सर्किट हैं। ये पुरातत्व सर्किट आपके संभागीय स्तर पर है, ठीक है ना। पुरातत्व सर्किट हैं जो ये संभागीय स्तर पर हैं, ये याद रखना होगा, तभी आपको 7 तो संभाग वैसे ही याद हैं तो ये भी याद हो जाएंगे। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्थापित प्रमुख आध्यात्मिक सर्किट हैं। एक स्वदेश दर्शन योजना आई, उसके अंतर्गत आपके स्थापित प्रमुख रूप से आध्यात्मिक सर्किट है। उसमें मेवाड़ वागड़ धार्मिक आपके सर्किट आता है। मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट में आपके राजसमंद आता है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा के धार्मिक केंद्रों के आपस में जोड़कर आपके इस सर्किट का विकास किया गया है। मेवाड़ और वागड़ का नाम आ गया है, तो मेवाड़ की आपके चित्तौड़ और उदयपुर राजसमंद हो जाएंगे साथ में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ की हो जाएगी, तो ये मिलकर हो गए, ठीक है। एक बुद्धा सर्किट है आपके जयपुर, और जयपुर व झालावाड़ है, इनको जोड़कर आपके इनसे जो आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो केंद्र हैं उनको शामिल किया गया, ताकि विकास कर बौद्ध धर्म के लोगों का आने के लिए आपके आकर्षित किया जा सके। कृष्णा सर्किट है, कृष्णा सर्किट वाले में आपके नाथ द्वारा तो होगा ही होगा, नाथ द्वारा जो राजसमंद में, और गलता जी है, गलता जी के साथ में गोविंद देव जी हैं, गोविंद देव जी के साथ में आपके कनक वृंदावन जो आपके जयपुर में पड़ता है। और एक खाटू श्याम जी तो है ही।
ठीक है, खाटू श्याम जी तो है ही। ओके, ये कृष्णा सर्किट हुआ। बालाजी सर्किट में देखे तो चूरू के सालासर बालाजी तो होंगे ही, जयपुर के घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, सामोद हनुमानगढ़ दौसा के बालाजी, सॉरी सामोद वहाँ पर नहीं, सामोद हनुमानगढ़, क्या बोल रहा, सामोद हनुमान मंदिर है, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी हैं, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी हैं, और अलवर के आपके क्या हैं, पांडुपोल हनुमान मंदिर शामिल किया गया है। तो बालाजी सर्किट में चूरू के सालासर सालासर बालाजी हो गए, और जयपुर के घाट के बालाजी हो गए, बंदे के बालाजी हो गए, सामोद हनुमान मंदिर हो गया, दौसा में आपके मेहंदीपुर बालाजी हो गए, अलवर के आपके पांडुपोल हनुमान मंदिर है उसको शामिल कर दिया गया बालाजी सर्किट में। तो ये आपके बालाजी सर्किट है, उसमें प्रमुख रूप से बातें रहने वाली है। रिवीजन टाइम में ये कहते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। ओके, दूसरी बात 1978 में आपके आरटीडीसी की स्थापना की, राजस्थान ट्रेवल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। 1 अप्रैल 1979 में इसने काम शुरू किया। कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1979 में। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपके मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 1989 में आपके पर्यटन को उद्योग दर्जा देने की घोषणा की गई, और उसके बाद 2004-5 में आपके जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई पर्यटन को। 1 अप्रैल 2022 को अंततः आपके राजस्थान के पर्यटन को जन उद्योग का पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। राजस्थान के वर्तमान में पर्यटन का नारा या स्लोगन है पधारो हमारे देश। टैग लाइन है आपके राजस्थान भारत का तुल्य राज्य, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान पर्यटन स्लोगन के आपके साथ प्रतीक है जिसमें ऊंट का आपके दर्शाया गया है, ऊंट का लोगो आपको दर्शाया गया। राजस्थान आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है, और सर्वाधिक आपके धार्मिक पर्यटन यात्रा संख्या में देखे तो धार्मिक में खाटू श्याम जी सिक्कर, आपके पूंछरी का लोठा, जो आपके डीग पुष्कर अजमेर, सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़ और दरगाह शरीफ। ठीक है ना, और वृद्धि भी हुई है इसमें आपके 9.74% की। 2024 में कितने थे? 2300 आपके थे, 2300 लाख थे, और अब हो गए 2525 लाख 2025 में। जयपुर में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। ठीक है, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर में आते हैं। सबसे ज़्यादा आप कहाँ से आते हैं तो पूछे तो सबसे ज़्यादा यूएसए से आते हैं, फिर यूके से आते हैं, फिर फ्रांस से आते हैं। अच्छा, इतना पता है, बिल्कुल। चलिए, उसके बाद राजस्थान के में जो प्रमुख पर्यटन या परिपथ सर्किट है उसके बारे में हमने देखा था, और इसमें मरुस्थल परिपथ में कौन है? मरुस्थल परिपथ में ऐसे लोग भी बता सकते हैं जिनको तो अपने एग्जाम फॉर्म में पता नहीं होते कहाँ रखे होते हैं। ठीक है ना, अब बात का लॉजिक नहीं था, फिर भी आपको याद रखना है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है ना, मरुस्थल परिपथ है ना, याद हो गया ना। अगला है मेवाड़। मेवाड़ में उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, और आपके नाथद्वारा है। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। वागड़ में 2 ही हैं, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ढूंढाड़ में आपके 3 हैं, एक जयपुर है, जयपुर के एक ऊपर वाला दौसा, नीचे वाला टोंक। ठीक है, गोड़वाड़ा परिपथ में एक माउंट आबू हो जाएगा आपके, माउंट आबू के साथ रणकपुर हो जाएगा, रणकपुर पाली में पड़ता है, माउंट आबू सिरे में पड़ता है। ठीक, गोड़वाड़ा के बाद में आपसे पूछे मेरवाड़ा और मारवाड़ परिपथ है, इसमें अजमेर और पुष्कर है। ब्रज मेवात परिपथ है, इसमें आपको याद रखना अलवर, फिर सरिस्का, अलवर के साथ सरिस्का, फिर भरतपुर, और भरतपुर के बसात में आपके सवाई माधोपुर। ये क्या हो जाएगा? ब्रज मेवात आपके परिपथ हो जाएगा। शेखावटी परिपथ पूछे तो यहाँ पर शेखावटी परिपथ में आपके एक तो हो जाएगा शिकर के बाद मंडावा के बाद में क्या होगा? झुंझुनू होगा, तो चूरू शामिल नहीं है। और हवेली को संरक्षण है तो आपकी शेखावटी हवेली संरक्षण योजना और हेरिटेज वॉक शुरू की गई है। हाड़ौती परिपथ की बात करें तो हाड़ौती में 12 को बाहर कर दो, बाकी तीनों शामिल होंगे, कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 को बाहर कर देना है। ओके, बाद में आपसे पूछे उपयुक्त सर्किटों के अलावा भी कुछ सर्किट स्वर्णिम त्रिकोण, तो आपके जो गोल्डन ट्राइंगल है उसमें जयपुर शामिल है, दिल्ली, जयपुर और आपके अलवर जाते हुए, तो अपने जयपुर याद रखना है। ओके,
तीर्थ सर्किट है। तीर्थ सर्किट पूछे तो 4 आपको नाम याद रखना है। जब आपसे तीर्थ सर्किट ही पूछ ले तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक नाम आपको अजमेर याद रखना है, एक नाम आपको पुष्कर याद रखना है, एक फिर आपके नाथद्वारा याद रखना है, फिर महावीर जी याद रखना है। ठीक है ना, ये चारों नाम आपको याद रहने चाहिए। किस मामले में? अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई पर्यटन सर्किट है ये, सॉरी तीर्थ, आपकी जो सर्किट है तीर्थ सर्किट ही आपको पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको ट्राइबल पर्यटन सर्किट नाम आ रहा है, ट्राइबल के बाद में पर्यटन आ रहा है, ठीक है ना, ट्राइबल नहीं आ रहा है, यहाँ पर ट्राइबल पर्यटन सर्किट आ रहा है, तो पर्यटन सर्किट में जब ट्राइबल पर्यटन सर्किट की बात आए तो आपको कितने 5 आपको जिले याद रहने चाहिए। 3 तो नीचे भाई भाई हैं वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। फिर उसके साथ में 2 जिले और याद होने चाहिए। एक तो आपको उदयपुर याद आना चाहिए और एक आपके साथ में कौन? अरे भाई 4 ही याद रखने हैं, ठीक है ना, 5 नहीं 4 ही याद रखना है। वो 5 वाला अलग हुआ, ठीक है ना, 4 ही याद रखने हैं। 3 तो भाई भाई याद रखने हैं, एक साथ में उदयपुर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर देता है। तो ये क्या थी? ये थी आपकी ट्राइबल पर्यटन सर्किट। ट्राइबल पर्यटन सर्किट था। उसके बाद आदिवासी बाहुल्य जिलों में आपकी स्थिति, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को जानने के लिए टूरिज्म साइट्स हैं, इन इको टूरिज्म साइट्स हैं, इनको आपके सम्मिलित कर ट्राइबल टूरिस्ट। अब देखो ट्राइबल टूरिस्ट वो पर्यटन था, ये टूरिस्ट, इसमें आपके स्पेशली जगह दे रखी है कि त्रिपुरा सुंदरी है, टूरिस्ट त्रिपुरा सुंदरी है, मानगढ़ धाम बेणेश्वर धाम जाएंगी, त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम बेणेश्वर धाम जाएंगे, सीता माता अभ्यारण घूमेंगे, ऋषभ देव जी गौतमेश्वर मंदिर और मातरकुंडिया आदि आपके शामिल होंगे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में। डोला मारू नाम आते ही जैसलमेर, ठीक है। वागड़ टूरिस्ट सर्किट देखे तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट है, एक वागड़ सर्किट था, ये वागड़ टूरिस्ट सर्किट है। इसमें आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुरनाथ, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माही बजाज, सागर, कागदी पिकअप, गोटिया अम्बा आदि शामिल कर दिए गए। फिर मरु त्रिकोण है। मरु त्रिकोण एक मरुस्थल, अपने जो सर्किट था परिपथ था वो अलग था जिसमें 3 ही थे, लेकिन ये मरु त्रिकोण है। मरु त्रिकोण आपके एक आपकी जो जापान की कंपनी है JBIC उसकी सहायता से आपके क्या है स्थापित किया जा रहा है। और इसमें जो पश्चिम के जो आपके मरुस्थलीय इलाके जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर थे, उसके बाद एक और शामिल किया गया जिसे अपने बाड़मेर के नाम से जानते हैं। उन चारों का आपके मरु त्रिकोण में शामिल किया गया। एक है पुरातत्व सर्किट जो आपके सारे संभागों से मिलाकर बना हुआ है, तो 7 संभागों में आपकी क्या पुरातत्व है, पुरातत्व सर्किट स्थित है। तो स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अगर आध्यात्मिक सर्किटों की बात करें तो 4 आध्यात्मिक सर्किट है आपके इसके अंतर्गत आएंगे। स्वदेश दर्शन में आपके 4 आध्यात्मिक सर्किट शामिल आएंगे। एक मेवाड़ वागड़, मेवाड़ और वागड़ का नाम आते ही इसमें आपके क्या है, इसमें आपके कितने, ये 5। अब 5 आपके जो धार्मिक केंद्र होंगे वो शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें भाई सारे भाई नहीं आएंगे, इसमें 2 ही भाई आएंगे जो घनिष्ठ भाई है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आएंगे। साथ में आपके अब देखो तीनों आपके मेवाड़ के कौन कौन से, एक तो भाई आपके चित्तौड़, एक उदयपुर, एक राजसमंद, तीनों आ गए ना, 3 और 2 5, ये हो गई मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। एक है बुद्धा सर्किट जो आपके एक तो जयपुर, एक झालावाड़, इनके आपके जो बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र हैं उनको मिलाकर किया गया है ताकि बौद्ध धर्म के लोगों को भी यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। एक है कृष्णा सर्किट में आपको कनक वृंदावन याद रखना है, नाथ द्वारा याद रखना है, साथ में देखो गलता जी याद रखना है। गलता जी के साथ साथ आपको क्या याद रखना है दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना है गोविंद देव जी का याद रखना है और खाटू श्याम जी महाराज की जय, खाटू श्याम जी महाराज की जय। कृष्णा सर्किट याद रहना चाहिए, लेटेस्ट वाली चीज़ें, इससे पूछ भी सकता है क्वेश्चन, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए और आपको बोलना चाहिए खाटू श्याम जी महाराज की जय। चौथा आपके आएगा बालाजी सर्किट, बालाजी में आपके चूरू के सालासर बालाजी की जय। और किन किन की जय बोलनी है, और आपको जयपुर के घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी और सामोद हनुमान मंदिर इसमें शामिल रहेंगे। और दौसा के आपके मेहंदीपुर बालाजी और पांडुपोल अलवर में आपके पांडुपोल हनुमान मंदिर हैं, ये सारे शामिल किस में होंगे, बालाजी सर्किट में, बालाजी महाराज की जय। ओके चलिए, ये थी अब प्रमुख रूप से पर्यटन सर्किट वगैरह शामिल हुए। अब हम बात करेंगे अपने दोस्तों पर्यटन जो विकास से संबंधित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की बात करेंगे। पर्यटन विकास से संबंधित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से संबंधित बात करेंगे।
संस्थाओं से याद आया कि 1956 में आपके पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। 1978 में आपकी दोस्तों आरटीडीसी की स्थापना की गई। फिर 1 अप्रैल 1979 में शुरू होती हैं उसकी आपकी कार्य करना। जयपुर में उसका क्या है मुख्यालय है। इतना तो हमें वो याद रहना चाहिए। फिर आपको राजस्थान राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट यानी कि आपके RITTM, ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। ये आपके 29 अक्टूबर 1996 से जयपुर में स्थापित हैं। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में स्थापित है। राजस्थान राज्य होटल निगम है ना, ये 1965 में स्थापित हुआ। राजस्थान राज्य होटल निगम कब स्थापित होता है? 1965। और राज्य होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ कहाँ है देखिएगा। एक राजस्थान राज्य होटल निगम हो गया, निगम 1965 में। एक राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान ये आपके 2001 में तो जोधपुर में स्थापित की गई, और उदयपुर में 2017, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, झालावाड़ में, ये 5 जगहों पर आपकी क्या है राज्य होटल प्रबंधन संस्थान है। देखो JUDS और JH। देखो कभी कभी क्या होता है, आप JUDS के बाद में JH की बात करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे तो भाई जे को जोधपुर पढ़ लेते हैं, यू को उदयपुर पढ़ लेते हैं ठीक है, ये राज्य की होटल प्रबंधन संस्थान से ही पढ़ते हैं। लेकिन जब डी के नाम आता है ना तो डी से ढोलकपुर याद कर लेते हैं। क्या याद करते हैं? ढोलकपुर याद कर लेते हैं। ढोलकपुर में क्या याद कर लेते हैं? टुनटुन मौसी याद कर लेते हैं। वो याद नहीं करना है आपको। डी से आपको याद करना है धौलपुर याद करना है। क्या याद करना है? धौलपुर याद करना है। क्यों? और चौथे नंबर पे आपके एस से सवाई माधोपुर याद करना है। एस से सवाई माधोपुर याद करना है। और JH से आपको क्या याद करने हैं? JH से क्या याद करना है? झालावाड़ याद करना है। सर ये क्या लॉजिक, क्या ट्रिक थी? कोई ट्रिक थी नहीं। आपको 5 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो जोधपुर याद रखना है जो आपके 2001 में है, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित हो गई थी। 2017 में फिर उदयपुर में हो गई थी। और फिर डी से ढोलकपुर याद ना रख के धौलपुर याद रखना है। और चौथे नंबर पे कौन सी? चौथे पे आपको एस से सवाई माधोपुर और JH से आपके झालावाड़ याद रखना है। अच्छा सर ये तो सरासर धोखा है। बिल्कुल धोखा है। कभी कभी धोखे अच्छे होते हैं राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की याद करने के लिए। आपसे ये पूछ ले कि राज्य होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ कहाँ से हैं तो ये बता दोगे। आपसे पूछ ले राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना कब की गई, आप कह दोगे भाई 1965। अच्छा फिर तो अच्छी बात है। आपसे ये पूछ ले RITTM की फुल फॉर्म क्या है तो आप कहोगे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है। अच्छा ये है जी, ये है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1996। 29 अक्टूबर 1996। 29 अक्टूबर 1996 है ना, है ना, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। फूड क्राफ्ट आपके जो इंस्टीट्यूट है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, ये आपके कहाँ पर है दोस्तों? ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपके दोस्तों? अजमेर और सुमेरपुर पाली में है। अजमेर और सुमेर। फूड क्राफ्ट आपके इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? अजमेर और साथ में पाली का कौन सा पुर? सुमेरपुर। कौन सा पुर रे? सुमेरपुर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग की बात करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, C फॉर सेंटर ऑफ, E फॉर एक्सीलेंस, T फॉर आपकी क्या है? टूरिज्म, एंड T फॉर आपके क्या है? ट्रेनिंग। ये कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? ये उदयपुर में है। यहाँ वहाँ पर लोग अच्छे खासे आते हैं, वहाँ पर आपको चाहिए ट्रेनिंग, और 2016 में आपकी स्थापित है ये।
ठीक है। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत ए श्रेणी के मेले कौन कौन से होंगे? तो देखो, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत ए श्रेणी के आपके मेले पूछे तो आप ये बताओगे। खाटू श्याम जी महाराज की जय, महत्वपूर्ण मेला है ना, बिल्कुल। दूसरा मेला महत्वपूर्ण कौन सा होगा? खाटू श्याम जी महाराज के अलावा भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण मेला तो आपकी ये होगा, कौन सा? नवरात्रा मेला है मेहरानगढ़ जोधपुर का। एक देशनोक में भी आपकी करणी माता जी का मेला बढ़ता है, वो भी नवरात्र में बढ़ता है, वो भी आपके इसके अंतर्गत है। तीसरा हो गया। चौथा देखिएगा, बाबा को कैसे भूल सकते हैं? अगर खाटू श्याम जी को नहीं भूल सकते तो रामदेव जी को कैसे भूल सकते हो भाई? रामदेव जी महाराज। और पांचवा, आदिवासियों को आपके जो बेणेश्वर मेले को भी इसमें शामिल करो ए श्रेणी में। और छठा आपके अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर में। तो ये आपके हो गए इसमें राजस्थान राज्य के मेला प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत ए श्रेणी के मेले हो गए। आपसे CETT पूछ ले, अरे सर CET तो सुना है, CETT क्या है? अरे अभी तो बताया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग उदयपुर 2016। अब देखिएगा, पर्यटन विकास से संबंधित योजनाएं देखते हैं। योजनाओं में अतिथि गृह योजना है 2020 से शुरू हुई। गेस्ट हाउस स्कीम है 2021 से शुरू हुई। राजस्थान होम स्टे या पेइंग गेस्ट आदि स्कीम है 2021 में शुरू हुई। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप है, ये 2021 में शुरू हुई। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है, ये 2022 में शुरू हुई। और क्या शुरू हुई? आपकी जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आपके ऑगमेंटेशन योजना है, हेरी डे 2015, इस योजना के अंतर्गत अजमेर को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? अजमेर को शामिल किया गया है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन योजना। ये बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। पर्यटन विकास से संबंधित योजना है। देखो, अतिथि गृह योजना 2020। अतिथि गृह योजना कब? 2020। अतिथि गृह योजना कब? 2020। गेस्ट हाउस स्कीम 2021। और 21 की कौन सी? राजस्थान होम स्टे, जिसे पेइंग गेस्ट के नाम से जानते हैं स्कीम। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप है, टूरिज्म मोबाइल ऐप, गेस्ट हाउस और साथ में होम स्टे। अतिथि गृह तो 2020 में थे। अतिथि जब गृह में आया 2020 में, तब गेस्ट हाउस की जरूरत पड़ी और 2021 में गेस्ट हाउस में होम स्टे करना पड़ता था। टूरिज्म मोबाइल ऐप भी चाहिए होता था। 2021 में तीनों हो जाएंगे। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, जैसे ही घर में अतिथि आए वैसे वैसे आपकी क्या है, ग्रामीण पर्यटन योजना बढ़ी 2022 में। प्रसाद योजना प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव 2015। दोबारा बोलने का रिस्क मैं लूंगा नहीं। तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक उन्नयन योजना है। तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार और आध्यात्मिक उन्नयन योजना है। और इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के 12 शहरों में राजस्थान के अजमेर व पुष्कर को आपके संयुक्त रूप से, अजमेर और पुष्कर को संयुक्त रूप से, उस 12 में से 2 स्लॉट्स नहीं दिए हैं, एक ही स्लॉट्स दिया है, एक स्लॉट में फिट किया है। ठीक है ना। प्रसाद योजना 2015, वापस मैं फुल फॉर्म बताने की, ऐसे पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल और आपके जो ऑगमेंटेशन ड्राइव हैं, ये वापस करने की मैं हिमाकत नहीं करूँगा। ओके। अब देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा योजना है, ये आपके योजना देव स्थान विभाग है एक, उसके द्वारा 2013 में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा में आपके तीर्थ यात्रा के रूप में शुरू करवाया और 2016 में आपकी हवाई यात्राओं को भी शामिल कर दिया। अब क्या है, हवाई जहाज में चढ़ेंगे भाई साहब, हवाई जहाज में आपके दादाजी चढ़ेंगे और दादाजी को लेकर और बताएंगे चलो दिखाता हूँ देवभूमि स्थान ही बताओगे ना, और तो क्या बताओगे, भगवान की जगह ही बताओगे। ठीक है ना। इस उम्र में आप और क्या 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 सोच रहे हो, क्या बताएंगे? आपकी जो पेरिस का टावर बताएंगे क्या? नहीं ना। तो फिर हवाई यात्रा भी आपके शामिल करते हुए दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो पहले क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है ना।
पहले वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के रूप में था, फिर नाम परिवर्तन करके ये किया गया। पहले तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ही था, फिर दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम ऐड कर दिया गया। अब सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के बारे में बात करें तो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा आपकी योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। कुल यात्रा व्यय के 50% आपकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और तीर्थयात्री 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। प्रति तीर्थयात्री कितने? 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। राइजिंग राजस्थान समिट पर्यटन क्षेत्र में आपके 9 से 11 दिसंबर 2024 में जयपुर में निजी निवेश के हेतु आपके था ये। और देखिए साहब 25वां प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड था, ये आपके मार्च 2025 में भी जयपुर में आयोजित हुआ था। आईफा अवार्ड भी हुआ था यहाँ पर। एक ज़माना था जब 25वां प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड भी सम्मानित समारोह भी यहाँ होता था। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है RDTM। देखो मेरे को बहुत इंग्लिश आती है। R फॉर राजस्थान, D फॉर डोमेस्टिक, T फॉर ट्रेवल और M फॉर मार्ट। क्या सामने लिखा हुआ है और क्या मैंने पढ़ा है। RDTM और राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। जयपुर में आयोजित राज्य के घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट आपके सितंबर 2025 में जयपुर में आयोजित किया गया। दिल्ली में भारत मंडपम के आपके दर्ज पर राज्य द्वारा राजस्थान मंडपम जयपुर बनने का प्रस्ताव है। और पर्यटन सहायता बल है, ये देखिएगा जो कब से प्रभावी है, 15 फरवरी आपके 2024 से प्रभावी हैं कि राज्य में पर्यटकों और विशेष रूप से महिला पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आपके संचालित किया जा रहा है। अब हम देखें राजस्थान को वर्ष 2024-25 के लिए पर्यटन के क्षेत्र में दिए गए जो अवार्ड हैं उसमें देखें तो अभी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं बन रहे हैं क्योंकि करंट की चीज़ें थी, अब इतनी नहीं है। ये वुमेन टूरिज्म आपके मिनिस्टर ऑफ द ईयर का इंडिया अवार्ड ये 2025 में मार्च में आपके पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन ने राजस्थान में आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को दे दिया था। और सम्मान आपके IT बर्लिन जर्मनी में आपके सेशल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री थे एलन सेटेंज थे, उनके द्वारा दिया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं पर्यटन हेतु आपके संचालित शाही रेलगाड़ियाँ हैं, उन शाही रेलगाड़ियों के बारे में बात करेंगे क्यों दोस्तों, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। देखो पैलेस ऑन व्हील्स आपके संचालन कब होता है? 26 जनवरी 1982। पैलेस ऑन व्हील्स यह रेलगाड़ी दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली से बाद में जयपुर जाती है, फिर सवाई माधोपुर जाती है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर और आदि घूमती वापस आपके पर्यटन केंद्रों से पुनः जयपुर और उसके पश्चात आगरा से होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है। पैलेस ऑन व्हील्स 26 जनवरी 1982 फिर आपकी क्या पैलेस ऑन व्हील है। ठीक है। जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर होती चलती हैं। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस ये भारतीय रेलवे के द्वारा 1994 में शुरू की गई और लग्जरी पर्यटन ट्रेन है और राजस्थान व गुजरात के बीच चलती हैं। राजस्थान और गुजरात के बीच में चलती हैं। ये राजस्थान और ये जी गुजरात, ठीक है। और दोनों राज्य की क्या है, दोनों राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ती हुई रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994 में शुरू की गई। विलेज ऑन व्हील्स, पहले पैलेस ऑन व्हील्स, अब है विलेज ऑन व्हील्स आपके जनवरी 2004। अरे 2024 में नहीं करना, 2004 करना है, ठीक है। यह है विलेज ऑन व्हील्स। और इसके बाद हेरिटेज ऑन व्हील्स जिसकी शुरुआत 2006 में की गई। हेरिटेज ऑन व्हील्स ये आपके जयपुर से सीकर, फिर मंडावा, चूरू, बीकानेर आदि आपके पर्यटक स्थलों को जोड़ती थी। वर्तमान में इसका संचालन बंद है। इसका हेरिटेज ऑन व्हील्स भाई वर्तमान में तो बंद है। हेरिटेज और आपकी जो है वर्तमान में बंद है। हेरिटेज ऑन व्हील्स वर्तमान में बंद है, 2006 में शुरू हुई थी। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, अब रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स देखते हैं तो जिसकी शुरुआत 2009 में होती है और ये जोधपुर है।
दिल्ली से जोधपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, आगरा, वाराणसी आदि केंद्रों पर जोड़ते हुए दिल्ली पुणे चली जाती है। और विलय पैलेस ऑन व्हील में कर दिया गया 2017 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का विलय किसमें किया गया? जो आपकी पैलेस ऑन व्हील्स है, जो आपकी 26 जनवरी 1982 को शुरू हुई थी, उसमें 2017 में इसका विलय कर दिया गया। किसका? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का। हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स, इसका देखो पैलेस ऑन व्हील्स का नाम परिवर्तन 2018 में करके हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स के नाम पे संचालन किया जा रहा है। और रेलगाड़ी की 2 मार्गों पर चलती है। कितने मार्गों पर चलती है? 2 मार्गों पर चलती है। स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग दिल्ली से जयपुर, सवाईमाधोपुर, आगरा से पुणे आपके दिल्ली तक चलती हैं। और मरु त्रिकोण मार्ग है, दिल्ली से चूरू, बीकानेर, धौलपुर और आगरा से होते हुए पुणे दिल्ली जाती है, मरु त्रिकोण मार्ग में आ जाएगा। ठीक है ना। डेजर्ट ट्रायंगल रूट में दिल्ली से चूरू, बीकानेर, धौलपुर, आगरा और पुणे दिल्ली चली जाती है। तो ये आपकी क्या है? ये रेलगाड़ी 2 मार्गों पर चलती है, स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग और मरु त्रिकोण मार्ग। 2018 में पैलेस ऑन व्हील्स का नाम परिवर्तन करके हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील कर दिया। तो पैलेस ऑन व्हील तो था, उसके आगे हेरिटेज लगा दिया 2018 में। 2020 में इस रेलगाड़ी ने विश्व की विलायत आपके विलासदायी ट्रेनों में आपके 4th स्थान हासिल किया। कौन सा? 4th स्थान आपके हासिल किया। ट्रेवल पत्रिका जो आपके कॉन्डेनास्ट ने पैलेस ऑन व्हील को द बेस्ट ट्रेन ट्रिप्स इन वर्ल्ड 2024 रीड्स चॉइस अवार्ड के तहत दुनिया की नंबर 1 आपकी लग्जरी ट्रेन घोषित किया। ट्रेवल पत्रिका आपकी जो कॉन्डेनास्ट है उसने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आपकी होप ऑफ बस सेवा शुरू की जाएगी। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, 3 पुरों पर आपके क्या पैलेस होप ऑफ बस सेवा शुरू की जाएगी। होप ऑफ आपकी क्या है? बस सेवा शुरू की जाएगी। अब हम देखते हैं, देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए विभिन्न महोत्सव हैं और मेले हैं, उनका आयोजन किया जाता है। उन आयोजनों के नाम देखते हैं हम, कौन कौन से आयोजन होते हैं। तो मेले हैं, सबसे पहले ऊँट मेला, ऊँट महोत्सव है। ऊँट महोत्सव आपके बीकानेर का है और बीकानेर के साथ में ये जनवरी में होता है। ऊँट जनवरी में बीकानेर में बेवे। मरु महोत्सव देखो, मरु महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर में है और जनवरी फरवरी में होता है। ठीक है ना। मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में होगा, जून जुलाई में हुआ तो मरु महोत्सव नहीं, मौत महोत्सव हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा? मौत महोत्सव हो जाएगा ऐसी गर्मी में। और ऊँट भी क्या जनवरी में कराएंगे, वरना उसकी भी मौत हो जाएगी। तो ऊँट जनवरी में, मरु महोत्सव जनवरी फरवरी में। और कहाँ पर? जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव और बीकानेर में होता है ऊँट महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ के नाम से पता चल रहा है, मारवाड़ से अब तो कोटा तो होने से रहा, तो जोधपुर होगा। क्या होगा? जोधपुर होगा। और ये भी आपके सितंबर अक्टूबर में होता है, क्योंकि थोड़ी सी उस समय भी आपके वातावरण है वो अच्छा हो जाता है। वातावरण क्या अच्छा हो जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में होता है। इसमें भी अगर करवा दे मई जून के महीने में तो मारवाड़ में सब मर जाएंगे भाई साहब। थार महोत्सव बाड़मेर में है, ये मार्च में करवाते हैं। होली के आसपास में बाड़मेर में थार महोत्सव है। ठीक है। हाथी महोत्सव देखो, हाथी महोत्सव आपके क्या है? जयपुर में है, मार्च में करवाता है। ठीक है। थार और हाथी कब? मार्च में। थार भी चलती है, इधर चल रही है थार, उधर चल रहा है हाथी। ठीक है ना। कहाँ? मार्च में। दशहरा महोत्सव देखे तो ये कोटा में हो रहा है और अक्टूबर में होता है। दशहरा अक्टूबर में आता है। ठीक है ना, कोटा में होगा। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मई जून के महीने में होगा। ग्रीष्म महोत्सव है, ठंडे इलाके में होगा, गर्मी से राहत पाने के लिए होगा। ग्रीष्म महोत्सव तो दिसंबर में तो करने से रहे, तो कब होगा? मई जून में होगा। और जीण माता आपके सीकर में है, खाटू श्याम जी सीकर में है। सालासर मेला आपके कहाँ पर? चूरू में है। ब्रितरी आपके खेरतल तिजारा में है। वैसे अब तो अलवर कह दो, का कुछ भी कह दो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। करणी माता आपके बीकानेर में है। गणेश मंदिर सवाईमाधोपुर में है। केला देवी आपके करौली में है। तीज मेला कहाँ पर होता है दोस्तों? तीज मेला जयपुर में होता है। पतंग जयपुर में उड़ती हैं, जनवरी में उड़ती हैं यहाँ पर। ठीक है ना। मकर संक्रांति जनवरी में आती है, ओबियसली बात है भाई। कुंभलगढ़ महोत्सव है, ये दिसंबर में होता है, याद रखना। राजसमंद में होता है। कब होता है? कहाँ होता है? राजसमंद में होता है, दिसंबर में होता है, महीने साल के एंड में होता है। ब्रज महोत्सव आपके जयपुर में फागड़ में होगा। ब्रज तो अब तो फागड़ में ही होगा, ओबियसली बात है। और भरतपुर में होता है। मेवाड़ महोत्सव है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में है और मार्च अप्रैल में होता है। लेकिन कुंभलगढ़ महोत्सव कब होता है? दिसंबर में होता है। ठीक है ना।
वृक्ष महोत्सव होता है सितंबर में, खेजड़दी के आपके टाइम होता है, और ये भी आपके बादवे में होता है शायद 10 को। और मत्स्य महोत्सव है ये अलवर को होता है, मत्स्य कहाँ पर, अलवर में। कांठल महोत्सव ये प्रतापगढ़ में जनवरी में होता है। कांठल कब, कांठल प्रतापगढ़ में आपके जनवरी। कांठ को क्या है, ऊँट खा जाता है, ऊँट खा जाता है जनवरी में। माही महोत्सव है बांसवाड़ा में जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी में, ठीक है। और फिर आपकी क्या रणकपुर जमाई बांध है, ये आपके पाली में होता है और सितंबर में होता है। किस में होता है, सितंबर में होता है। मालानी है ये किराड़ू मंदिर बाड़मेर में, और ये भी आपके 27-28 सितंबर। अब अंधेरी दौसा में है और सितंबर अक्टूबर में होता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं आपकी राजस्थान की 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कौन कौन से हैं ये देखें। तो 9 में से तो 6 तो है किले। गाजर चीकू आम याद होगा तो आप कर लोगे। गाजर से आ जाएगा गागरोन, गाजर, ज से जैसलमेर, र से रणथंबोर, ठीक है ना। गाजर, चीकू मतलब चित्तौड़गढ़, कू फॉर कोमलगढ़, आम फॉर आमेर, बस इतना से याद है, ठीक है ना। फिर आपके ये सारे जो किले थे ये कब 2013 में आपके शामिल हुए थे। और 2019 में देखिए, 2019 में आपके जयपुर का जो ये परकोटा या 4 दीवारी है ये आपके संरक्षित साइट में शामिल हुई। और वेधशाला स्थल है जयपुर का जंतर मंतर है, ये 2010 में शामिल हुई, 2010 में। और एक राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, ये 1985 में हुआ। तो 2013 1985, 2010 जंतर मंतर, 2019 परकोटा, बस। पर्यटन नीतियाँ देखें तो प्रमुख पर्यटन नीतियों में पर्यटन नीति देखे राजस्थान की पर्यटन नीति प्रथम आई थी 2001 में। प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी, 2001 में आई थी। और आपकी राजस्थान पर्यटन नीति 2020 भी आती है, और 10 दिसंबर 2025 को भाई साहब राजस्थान पर्यटन नीति 2025 आती है। पर्यटन नीति 2020 भी आती है, 2001 में प्रथम आई थी, और राजस्थान पर्यटन नीति 2025 10 दिसंबर 2025 को अब लेटेस्ट वाली आई है। ये पर्यटन नीतियों की बात हुई। पहली पर्यटन नीति 2001 में आती है, लेटेस्ट वाली अपनी 10 दिसंबर 2025 को आ रखी है। अब देखिए आपसे ये पूछे कि पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन नीति नहीं पर्यटन इकाई नीति पूछे तो पहली आई थी 2007 में। पहली कब आई थी, 2007 में। कौन सी, पर्यटन इकाई और नीति, ठीक है ना। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति है 2007 में पहली आती है, 2015 में भी आती है, और फिर राजस्थान पर्यटन इकाई नीति अब 2024 में आई है। 4 दिसंबर 2024 को लेटेस्ट वाली आई हुई है। और देखिएगा साथ में पर्यटन जो नीति है 2001 में पहली वाली आई है, ओके। लेटेस्ट वाली 10 दिसंबर 2025 को आई हुई है, ठीक है ना। जरूरी है, साथ साथ में जरूरी है चीज़ें याद करना। फिल्म पर्यटन नीति देखिएगा, पहली तो आई थी 2022 में, और लेटेस्ट वाली कब आई है, 2025 में आपके 24 दिसंबर 2025। फिल्म पर्यटन नीति सबसे पहले आपके 2022 में आती है, और इसके बाद में अब लेटेस्ट वाली आती है आपके 24 दिसंबर 2025 में आती है, ठीक है ना। ये फिल्म पर्यटन हो गया। अब इको टूरिज्म में देखें, पारिस्थितिकी पर्यटन, इको टूरिज्म पॉलिसी आपकी पहली तो आती 2010 में, और लेटेस्ट वाली आ रही है आपकी कब, लेटेस्ट वाली आ रही है 2021 में, जो 15 जुलाई 2021 से 2030 तक, ठीक है ना। ये कौन सा नया झमेला है भाई, 2010। और ये क्या, इको टूरिज्म, इकोटी, ठीक है, 2010 में है। और 2021 से 2030 तक अब आई है लेटेस्ट वाली, कौन सी, 2021 में आई है, और 15 जुलाई को आई है, 15 जुलाई 2021 को। ये नीति आपको याद होनी चाहिए, ये नीति आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपकी नीयत अच्छी रहेगी। वापस आऊँगा, रिवीजन करवाऊँगा इन चीज़ों का, ठीक है ना। पहले वालों को तो नहीं करूँगा, लेकिन नीतियों का करवा के जाऊँगा। उससे पहले आपके भू पर्यटन है वो देखते हैं। देखो, भू पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है
जो किसी स्थान की भौगोलिक विशेषता, जैसे इसका पर्यावरण है, संस्कृति है, सौंदर्य शास्त्र है, विरासत है, उसके निवासियों की भलाई है आदि हैं, आपकी क्या है को बढ़ावा देने में मदद करता है। भू पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जो आपकी किसी स्थान की भौगोलिक जो विशेषता है, इस भौगोलिक विशेषता में जैसे कि उसके भाई पर्यावरण है, संस्कृति है, सौंदर्य शास्त्र है, विरासत है और इसके निवासियों की भलाई आदि को बढ़ावा देने में मदद करता है। अच्छा, जियो हेरिटेज साइट्स वैज्ञानिक, शैक्षिक, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को यूनेस्को के द्वारा आपके हेरिटेज घोषित किया गया है। क्या हेरिटेज घोषित किया गया है। और जियो आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के भारत में जियो हेरिटेज साइट की पहचान और संरक्षण कार्य आपके करता है। कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जीएसआई भारत करता है। जीएसआई जियोलॉजिकल, एस फॉर सर्वे और आई फॉर इंडिया भारत में करता है। ठीक है, भारत में करता है जीएसआई ओके, जियो हेरिटेज साइट आपकी की पहचान और संरक्षण कार्य करता है। 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। राजस्थान की 12 आपकी क्या है साइटों को जियो हेरिटेज साइट आपके घोषित किया गया है। जियो हेरिटेज साइट को हमने बता दिया ना क्या होता है। तो देखिए 12 के बारे में नाम याद होना चाहिए भाई लोग, कहाँ पर है, जगह लोकेशन याद होनी चाहिए। जावर उदयपुर में सबसे पहले आपके 2016 में घोषित होती है जावर, और फिर रामगढ़ क्रेटर 12 है, ये आपके शामिल होते हैं। तो जावर उदयपुर और रामगढ़ क्रेटर 12। ठीक। अकलवुड आपके फोसिस पार्क नाम सुना है? बिल्कुल, राष्ट्रीय मरु उद्यान में है जैसलमेर में। आपने जोधपुर समूह की मालानी आग्नेय की चट्टानें सुनी है? तो ये मालानी आग्नेय की चट्टानें भाई जोधपुर में बिल्कुल सुनी है। वेल्डेड टफ ये सुना है? नहीं सुना है ये। वेल्डेड टफ है ये जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। ये भी आपके इसके अंतर्गत शामिल है, वेल्डेड टफ। ठीक है, और 2 सेम नाम आएंगे। एक स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है, ये जामर कोटड़ा उदयपुर में है। एक आपके स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है, ये भोजुड़ा चित्तौड़गढ़ में है दोनों भाई भाई, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये जामर कोटड़ा उदयपुर है, एक भोजुड़ा चित्तौड़गढ़, वहाँ पर स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है। आपसे वेल्डेड टफ पूछे क्या आपको पता है? अब पता है क्योंकि अभी देखा आपने जोधपुर में, ठीक है ना। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये सातुर बूंदी में है। ठीक है, गोसान राजपुरा दरीबा है, ये राजसमंद में है। गोसान राजपुरा दरीबा क्या पता था आपको? नहीं पता था। गोसान राजपुरा। वेल्डेड टफ कहाँ पर है? जोधपुर में। ये कहाँ पर है? राजसमंद। कौन सा समुद्र है? राजसमंद। सेंद्रा ग्रेनाइट और बार आपकी कांग्लोमरेट। सेंद्रा ग्रेनाइट पाली और बार कहाँ पर? पाली में। बार कांग्लोमरेट पाली। नेफलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर। ये आपके प्रमुख से 12 आपकी क्या है? जीएसआई के द्वारा राजस्थान की 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट आपके घोषित करके रख रहे हैं। अब आंख बंद कर लो, कर दी सर, कोई थप्पड़ मार जाएगा। तो देखिएगा जावर उदयपुर, फिर आपसे कही रामगढ़ क्रेटर 12, फिर आपको बताया जाए अकलवुड फोसिस पार्क जैसलमेर, फिर जोधपुर समूह की मालानी आग्नेय चट्टानें जोधपुर, वेल्डेड टफ जोधपुर, आपके स्ट्रोमेटोलाइट पार्क 2 है, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क आपके जामरकोटड़ा उदयपुर और भोजुड़ा चित्तौड़गढ़ और जामरकोटड़ा उदयपुर। फिर आपको कहे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सातुर बूंदी, गोसान राजपुरा दरीबा राजसमंद, और आपसे कही सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, बार कांग्लोमरेट पाली, सेंद्रा ग्रेनाइट पाली, नेफलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर। अब वापस नीतियों पे आना एक बार के लिए, सारी एक साथ दिख रही है ना? बिल्कुल, देखिएगा राजस्थान में पहली पर्यटन नीति आती है, पर्यटन नीति पहली आती है 2001 में। यूँ तो 2020 में भी आई बाद में, लेकिन लेटेस्ट वाली कौन सी है? लेटेस्ट वाली आपकी है 2025 की। 2025 की 10 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट वाली आपकी है पर्यटन नीति। पहली आती है 2001, लेटेस्ट वाली कौन सी है? 10 दिसंबर 2025। 10 दिसंबर 2025 और 2001। ठीक, 2 फैक्ट याद हुए। दूसरी कि राजस्थान में देखें तो
पर्यटन इकाई नीति। पर्यटन इकाई नीति, पहली इकाई नीति कब आती है? 2007 में आती है। 2007 में पर्यटन इकाई नीति आती है पहली, और लेटेस्ट वाली आके रखी है आपके 2024 में 4 दिसंबर 2024। 4 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024। और आपके जो राजस्थान पर्यटन नीति है, ये लेटेस्ट वाली कब के आ रखी है? ये लेटेस्ट कब के आ रखी है? 10 दिसंबर 2025। 4 दिसंबर 2024 को क्या पर्यटन इकाई नीति आ रखी है लेटेस्ट। फिल्म वाली देखे तो फिल्म वाली पहली 2022, लेटेस्ट वाली आ रखी है आपकी ये भी 2025 में, 24 दिसंबर 2025, 24 दिसंबर 2025। ठीक है। और आपसे पूछे क्या, आपसे पूछे पारिस्थितिकी पर्यटन या इको टूरिज्म में सबसे पहली कब? 2010 में, 2010 में। तो पहली वाली तो कोई कोलैप्स कर ही नहीं रही है। दूसरी वाली, अब लेटेस्ट वाली इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान की, ये 2021 में आती है और 15 जुलाई 2021 में आती है, और 2030 तक ये प्रभावी रहने वाली है। तो ठीक है, आपको एक चीज़ याद दिलवा देता हूँ कि भाई पहली जो पर्यटन नीति थी ये 2001 में आई। आपको पर्यटन इकाई नीति है ये आपके 2007 में आई। साथ के बाद आपकी जो फिल्म है आपकी पर्यटन नीति है ये 2022 में आई लेटेस्ट वाली, और इको टूरिज्म है ये 2010 में आती है। और राजस्थान की इको टूरिज्म की लेटेस्ट वाली 2021 में आई है, 15 जुलाई 2021 2030 तक। और फिल्म वाली आपके 24 दिसंबर 2025 को आ रखी है। और आपकी पर्यटन इकाई नीति या 4 दिसंबर 2024 को आ रखी है, और पर्यटन नीति या 10 दिसंबर 2025 आ रखी है। भू पर्यटन हमने देख लिया है, और इसके बाद हम देखते हैं भाई ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, पुरातात्विक पर्यटन स्थल हैं। ये कुछ नाम है आपको सभी पता है कि कालीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है, बेराट, हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला ये जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ का किला है ये विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है ये कहाँ पर आपके चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, अहाड़ सज्जनगढ़ का किला, सिटी पैलेस या फिर सिटी पैलेस वगैरह, सिटी पैलेस वैसे 2 है लेकिन ये आप उदयपुर वाला बता रहा हूँ। मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, रणथंबोर आपके सवाई माधोपुर, गागरोन आपके झालावाड़। धार्मिक पर्यटन स्थलों में देखें तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, कपिल मुनि का आश्रम कोलायत में है, करणी माता देशनोक में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, गोविंद देव जी जयपुर, किराड़ू बाड़मेर, बेणेश्वर आपके डूंगरपुर, रोहट पाली, श्री महावीर जी करौली, ऋषभदेव उदयपुर, एकलिंग जी उदयपुर, रणकपुर आपके पाली। और देलवाड़ा सिरोही में है, केला पानी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। अर्थुणा, त्रिपुरा सुंदरी ये सारे आपके तो पता ही है। केला पानी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। केला पानी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। केला पानी बांसवाड़ा। प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यटन स्थल देखें तो केला देवी आपके गहना बख्शी विहार भरतपुर में रहेगा। राष्ट्रीय मरु आपके उद्यान है ये जैसलमेर में है, बाड़मेर में विस्तृत है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू और नखी झील सिरोही में है। पुष्कर झील आपके अजमेर में है। राजसमंद झील राजसमंद में। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है। मैनाल जो प्रपात है ये भीलवाड़ा में है। रेत के दौरे जैसलमेर में है। रणथंबोर सवाईमाधोपुर होगा। सरिस्का आपके अलवर में है। चंबल अभयारण्य जो कोटा में है, घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए है। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदयपुर झील, शिल्पग्राम आपके कहाँ पर हैं? उदयपुर में है। राजस्थान के अन्य आपके जो प्रमुख पर्यटन स्थल या केंद्र देखे तो आपके कर्ण महल है, जूनागढ़ किला है, लाल पैलेस है बीकानेर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, डीग आपके डीग कहाँ पर है? डीग में ही है, भरतपुर भी हो सकता है ऑप्शन। जसवंतड़ा आपकी स्मारक मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जसवंतड़ा मेहरानगढ़। गेटोर, गलताजी ये सारे आपके सिटी पैलेस जो चंद्र महल है ये आपके जयपुर वाला। बीनमाल जालोर, 2.5 दिन का झोंपड़ा दौलत बाग अजमेर। सोनी जी की नसिया अजमेर, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं। गरीब नवाज या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ठीक है। पांडुपुल अलवर हैं। रानी जी की बावड़ी हैं, 84 खंभों की छतरी हैं और आपके फूल सागर ये है बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी 84 खंभों की छतरी और फूल सागर बूंदी में है। पटो की हवेली और नथमल की हवेली जैसलमेर में है। देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। एकलिंग जी, जग मंदिर और जगनिवास जगदीश मंदिर ये सारे उदयपुर में हैं। आयड म्यूजियम उदयपुर। मीरा मंदिर आपके सांवलिया जी आपके चित्तौड़गढ़ में है। मीरा मंदिर और सांवलिया जी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। केला देवी करौली। नागौड़ा जैन मंदिर बाड़मेर। और हमीदुद्दीन नागौरी आपकी दरगाह जो तारकिन का उर्स है ये नागौर में बढ़ता है।
नरहड़ दरगाह, जिसे आपके हज़रत हाजिब शक्कर बादशाह कहते हैं, ये झुंझुनू में है। शक्कर बादशाह हज़रत हाजिब नरहड़ दरगाह आपके हो गई यहाँ पर। सोने चांदी की अवेलो महनसर में है। मीठे शाह की दरगाह है आपकी गागरोन में। शक्कर वाले तो हैं कहाँ पर, झुंझुनू में। मीठे शाह हैं आपके झालावाड़ में। गलियाकोट डूंगरपुर में है। और गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में है। बाला किला अलवर में है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। प्रमुख पैनोरमा देखें तो प्रमुख पैनोरमा में आपके हड़बूजी का पैनोरमा, वैसे करंट अफेयर में भी जो पैनोरमा होते हैं वो भी याद करके रखना होता है। हमने पढ़े थे बजट वगैरह में और जो करंट में भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, बनते हैं तो कोई। रेवासा धाम सीकर में है। और हड़बूजी का पैनोरमा बेंगटी फलोदी में है। और आपके एक हड़बूजी सांकला पैनोरमा, ये बुंडेल खींवसर नागौर में। सांकला वाला तो है बुंडेल खींवसर नागौर, और हड़बूजी का पैनोरमा है बेंगटी फलोदी। रेवासा धाम सीकर में है। तेजाजी महाराज पैनोरमा ये सुरसुरा अजमेर में बना है। आप परबसर नागौर वगैरह मत कर लेना। तेजाजी महाराज पैनोरमा सुरसुरा अजमेर में बन रहा है। आपके जो श्री गोगा देव हैं, ये राठौड़ पैनोरमा, ये कहाँ पर है, शेखाड़ा जोधपुर में है। संत सदराम जी महाराज का पैनोरमा ये गूढ़ा आपके जैसलमेर में है। गूढ़ा जैसलमेर में सदराम जी की महाराज का दरगाह। जैसलमेर में थीम पार्क और सूरसागर जोधपुर में आपके अमर शहीद हैं, मुखलानी स्मृति स्मारक हैं और उद्यान हैं। जैसलमेर में तो थीम पार्क हैं और सूरसागर जोधपुर में आपके अमर शहीद हैं। जैसलमेर में थीम पार्क और सूरसागर जोधपुर में क्या है, अमर शहीद हैं, मुखलानी की स्मृति स्मारक और उद्यान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पर्यटन से संबंधित बातें थी और एक क्लास में 1 घंटे में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो इस कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।